भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल है। भारत खास तौर पर पाकिस्तान में बनने वाली कोई भी चीज न खरीद रहा है, न ही पाकिस्तान से कोई ट्रेड कर रहा है, उसे कुछ बेच रहा है। लेकिन जो शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं, जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, उनमें ये खेल पूरी तरह से खुला चल रहा है। ये शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं, शॉपिंग एप्लीकेशन जो हैं, वहां पर पाकिस्तान की आप कोई भी चीज को एक क्लिक दबाते ही खरीद सकते हैं। वो चीज आपके पास इसी तरह से आपके टेबल पर आ जाएगी। जैसे यहां पर पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स यहां पर पड़ा हुआ है, झलक ब्यूटी क्रीम आप देख सकते हैं, गोरी डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम आप देख सकते हैं, और उसके साथ जो दूसरी यहां पर ब्यूटी बेज नाम की एक क्रीम है वो आप देख सकते हैं। तो ऐसी तमाम अलग अलग पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में बनी हुई जो क्रीम है, कॉस्मेटिक्स है, दूसरे सामान है, वो यहां पर परचेज किए गए हैं ऑनलाइन कमर्शियल शॉपिंग एप्लीकेशन के जरिए। और परचेस करने वाले हैं नीलोत्पल मृणाल जी, जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी हैं। मृणाल जी, आप सबसे पहले बताएं कि आपको कब मालूम पड़ा कि पाकिस्तानी चीजें इन वेबसाइट्स पे मिल रही हैं? देखिए, जब अभी पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ और भारत सरकार ने बोला कि कोई भी पाकिस्तानी सामान नहीं बेचा जाएगा, उसके बाद मैंने 15-16 तारीख को, करीब 4 दिन पहले सर्च किया जो इंडिया के टॉप 5 पोर्टल हैं उनके ऊपर कि क्या कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट बिक रही है। तो मैंने देखा कि अमेज़ॉन, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, जहाँ के राष्ट्रपति ने बताया कि हमने युद्ध रुकवाया या मध्यस्थता की है, वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ क्रीम बेच रहे थे। तो मैंने क्यूरियोसिटी में उसको ऑर्डर किया ये जानने के लिए कि भाई ये उसका इंपोर्ट कौन कर रहा है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं देखूं। तो मैंने वहाँ से, और मीशो करके एक पोर्टल है, वहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। बट जब प्रोडक्ट हमारे पास आया तो मैंने देखा कि ना इसमें कोई कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, न इसमें कोई इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, न इसमें कोई डीजीएफटी का आईसी कोड लिखा हुआ है जो भारत नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। और उसमें सिर्फ लिखा है मेड इन पाकिस्तान। उसमें भारत का पुराना रुपीज़ का सिंबल लिखा हुआ है। ये एक इस तरीके का जिहाद है, जिस तरीके से लव जिहाद और वोट जिहाद है, इसको आप एक कॉस्मेटिक जिहाद बोलेंगे। जो कि जिस तरीके से नकली नोट होता है वो तो नकली होता है, ये तो आप असली में भारतीय पैसा में बेच के, चूँकि ये मेड इन पाकिस्तान है, इसको वापस पाकिस्तान जाना है, ये पूरा पैसा पाकिस्तान जा रहा है। और इसको शायद आतंकवादी गतिविधि में, या भारत में जब ये पैसा जिनके पास है, जो इनके सेलर हैं, वो सेलर मालेगांव के हैं, कोई बख्तियार बेच रहा है, कोई अब्दुल बेच रहा है, कोई रहीम बेच रहा है, और इस चीज़ को, पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बेचने में भारत की इकोनॉमी को भी लॉस कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो क्या ये जो सारे पाकिस्तान के सामान हैं वो कमर्शियल शॉपिंग एप्लीकेशंस के ऊपर बैन कर दिए किए गए हैं, पूरी तरह से बैन किए गए हैं? और इसके बावजूद ये जो शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं जो अमेरिका की हैं या दूसरे देशों की है, वो यहाँ पर ही चला रही है? सरकार ने जो अभी रूल पहलगांव अटैक के बाद निकाला था, यही निकाला था कोई भी पाकिस्तान का सामान किसी भी तरीके से ना आएगा ना बेचा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आदेश होने के बाद भी इन अमेरिकन वेबसाइट जो amazon.in है और मीशो जो एक भारतीय वेबसाइट है, वहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक लाइव ऑर्डर प्लेस करूँगा और आप देखेंगे कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट का आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो और 3-4 दिन में हमारे पास ये आ भी जाएगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप एक लाइव ऑर्डर प्लेस करिए, एक डेमो हम देखना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से इतनी जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं, शॉपिंग एप्स हैं, उस पर ये सामान मिल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर मीशो ऐप है और वेबसाइट है, ये मीशो ऐप है। मैं सबसे पहले शुरू से दिखाऊंगा। मैंने इसमें डाला मेड इन पाकिस्तान, मैंने इसमें जैसे मेड इन पाकिस्तान डाला, आपको इतने सारे कपड़े वगैरह सब दिख गए। मैंने इसमें फिर डाल दिया मेड इन पाकिस्तान करने के बाद तो इसमें कपड़े कपड़े भी है। मैंने चूंकि कॉस्मेटिक किया तो मैंने बॉडी लोशंस को सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने बॉडी लोशन को सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे मैंने इसको क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है कंट्री फ्रोजन मेड इन पाकिस्तान। साफ तौर पर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें ब्यूटी के लिए। ठीक है, मैं उसके बाद फिर एक और प्रोडक्ट पे आऊँगा। मैं फिर यहाँ पे इसको बैक कर किया,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ तौर पर एक डेमो चल रहा है जिसमें पाकिस्तान में बनी हुई चीजों को कैसे आप बहुत आसानी से आज भी अपने घरों में मंगा सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये दूसरा प्रोडक्ट है, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ भी आपको दिखेगा सैंडल ब्यूटी क्रीम मेड इन पाकिस्तान। तो ये दोनों ब्यूटी क्रीम है। मैं फिर इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखेगा मेड इन। मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, आपके सामने बाई नाउ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाला है, मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर किया और ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ये देख सकते हैं साफ तौर पर पाकिस्तान की एक ब्यूटी क्रीम मंगाई गई है, इसको ऑर्डर प्लेस किया गया है और थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस ऐसा करके एक यहाँ पर मैसेज आया हुआ है। और इस मैसेज के साथ में इनका जो गोरी ब्यूटी क्रीम 382 रुपये में इन्होंने खरीदा है, एक क्वांटिटी है यानी एक डिबिया है, वो डिबिया का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और कुछ दिन में अमेजोन से 2 दिन पहले जो क्रीम खरीदा जो आपको दिखाया, ये मैंने बाई अगेन करके ऑप्शन आया, मैंने बाई अगेन डाला, मैं यहाँ पे प्रोसीड विथ ऑर्डर लिखूंगा, यहाँ पे मेरा ये एड्रेस पेमेंट ऑप्शन मांगेंगे, मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ का पेमेंट ऑफ प्लेस और ऑर्डर करूंगा और आप देखेंगे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो ये दूसरा ऑर्डर भी प्लेस हो गया और ये जो दूसरा ऑर्डर है वो झलक क्रीम का है और ये अमेजॉन से प्लेस किया है और वहां पे पहला ऑर्डर मीशो से प्लेस किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये नीलोत्पल मृणाल जी ने मुंबई पुलिस को और मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ जो ज्वाइंट कमिश्नर है सभी को ये कंप्लेंट लिखा हुआ है कि आखिर कैसे खुलेआम पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में बने हुए सामान है वो आज भी यहाँ पर आसानी से मिल रहे हैं, जिसको कायदे से बैन होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो अमेजॉन में ऑर्डर प्लेस हुआ है उसकी रसीद है और इसके साथ में जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें साफ तौर पर कराची, मेड इन कराची लिखा हुआ, यानी कराची में बना हुआ ये प्रोडक्ट है। जब ये सील बंद प्रोडक्ट यहाँ पर लिफाफे में आया था, एक और यहाँ पर रसीद देख सकते हैं जो दूसरा ऑर्डर पास हुआ है और जो सेलर बेच रहा है उसका नाम सबाफ है और ये न्यू दिल्ली से बेच रहा है। तो न्यू दिल्ली में उसकी एजेंसी है और वो माल पाकिस्तान से मंगाकर पूरे देश में बेचता है। नई दिल्ली उसकी एजेंसी है और यहाँ पर इस एजेंसी के जरिए जो मेड इन पाकिस्तान यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं, एक यहाँ पर ये देखिए लोगो लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन, ये मालेगांव से बेच रहा है और ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, ये मालेगांव में इसका सेलर है। तो दूसरा जो सेलर है वो मालेगांव में है और इसका मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट है जो मालेगांव की एजेंसी बेच रही है। एक एजेंसी दिल्ली की है, एक एजेंसी मालेगांव की है और ये सब शॉपिंग ऐप के जरिए ये सब सामान जो है वो बड़ी आसानी से आपको मिल जा रहा है। ये देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है फराज स्किन केयर इंडस्ट्री, सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट, सिंध प्रांत, कराची और पाकिस्तान, और इसका पिन कोड नंबर भी है 74600। तो साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स को उर्दू भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, जिसके CML नंबर्स भी यहाँ पर 2132/2021 यानी 2021 में बना हुआ ये प्रोडक्ट है और ये माल अभी यहाँ पर आ रहा है। अभी एक्सपायर है, नहीं एक्सपायर है, इसकी कैसी जानकारी मिलेगी? तो जो भारत सरकार किसी भी कॉस्मेटिक का लाइफ टाइम 3 साल रखती है और आप देखिए आपके अगर ये 2021 का प्रोडक्ट अभी बिक रहा है और इससे किसी तरह की बीमारी फैलती है, आप कोविड का देखिए, अगर इसके तहत अगर किसी तरह का केमिकल वॉर करना चाहे पाकिस्तान तो बहुत आसानी तरीके से हमारे भारतीय पोर्टल भी उस स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए पुलिस का एक कंप्लेन करके एक कंज्यूमर कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का हमारे वकील के थ्रू दावा किया है। जो पैसा पहलगांव अटैक में हमारे भारतीय मरे हैं, जो सेना युद्ध करते समय इसमें शहीद हुए हैं, उनको परिवार में दिया जाए। हम लोग लड़ नहीं सकते हैं बॉर्डर पे जाके, बट एज अ सिटीज़न हमारा ये राइट है कि इस देश के लिए कैसे खड़ा रहे, कैसी इस एक्टिविटी को रोके। और हम लोग ईडी और सीबीआई को भी इसमें लिखेंगे कि चूंकि इसका हम जब देख रहे हैं एक एक प्रोडक्ट को 500 लोगों ने पिछले महीने खरीदा है, ये कितने सालों से बिक रहा है, इसने भारतीय पोर्टल ने कितना कमीशन कमाया है, उस सेलर ने कितना कमाया है, वो पैसा कैसे पाकिस्तान गया है, इसकी जाँच करें और वो पैसा भारत सरकार को पेनल्टी के साथ मिले, चाहे वो नेशनल डिफेंस फंड में मिले या फिर इन शहीदों के घर वालों को दिया जाए। इसकी हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में फाइलिंग करने। और आपने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस बात की इत्तला कर दी है, जानकारी दे दी है? जी, हमने इसका एक कॉपी जो है सीएम कार्यालय में भी भेजा है और हमने पूरा एक लेटर का सेट सीएम साहब को, यहाँ के मुंबई पुलिस कमिश्नर को, इवन हमने प्रधानमंत्री और HM के यहाँ भी इसका एक कॉपी भेजा है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात चली गई है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट
कैसे खुलेआम कमर्शियल ऐप्स पे बिक रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर क्लिक करता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो उसको उसमें ब्लैंक दिखना चाहिए, बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट की जानकारी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुलेआम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हों, मसाले हों या दूसरे चीज़ हों, उनकी जानकारी प्रॉपर आ रही है और कंज्यूमर उसे आज भी मंगा रहा है। अब इसमें कुछ भी मिक्स करके एक जैसे इन्होंने बताया कि केमिकल वॉर या कॉस्मेटिक्स वॉर भी छेड़ा जा सकता है, जिसकी जानकारी हमारे भारतीय कंज्यूमर को नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।